चलिए आज सिचुएशन बेस्ड बात करते हैं। एक सिचुएशन मैं आपको दूंगी, उससे कुछ सवाल उठाऊंगी, उसके जवाब आप मुझे दीजिएगा। सिचुएशन ये है कि एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, भांति भांति के लोग रहते हैं। उस मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं और सब ऑलमोस्ट एक दूसरे की एज के करीब हैं। तभी उसी एक घर में एक बच्चे का सिलेक्शन मान लीजिए गूगल कंपनी में हो जाता है, बड़ी कंपनी में हो जाता है, और धीरे धीरे उसके घर की माली स्थिति और रहन सहन सब बदलना शुरू होता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, आप अपने घर में आएंगे और ज़ोर ज़ोर से पूजा या नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और घर के सभी लोगों को लगा देंगे कि वैसा बनने के लिए आपको ये करना है। ऑप्शन 2, आप घर में इतना लड़ाई झगड़ा करवा देंगे कि ध्यान अटेंशन उधर जाए ही ना, आपस में ही लड़ते रहो, यार उधर क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है। तीसरा, आप उस घर में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बधाई देंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें कैसे उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। और इसी का एडवांस वर्जन, चौथा वर्जन, कि आप अपने घर में आके अपने बच्चों को वो सुविधा, पैसा मुहैया कराएंगे, वो कोचिंग, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएंगे ताकि आपका भी बच्चा उस नामी गिरामी कंपनी में जॉब कर सके। दूसरी सिचुएशन, एक आपके बगल में मिट्टी का घर है और दूसरी तरफ एक विला है, आपका ईंटे का घर है लेकिन सिंपल सा घर है। आपकी चाहत क्या होगी? एज अ ह्यूमन आपकी चाहत क्या होगी? ऑब्वियसली आपका ध्यान उस विला पे होगा कि मैं वो विला अचीव करूं, वैसा अपना घर बनाऊं। एक ही ह्यूमन टेंडेंसी होती है और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती है। जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, हम उसको पा नहीं पाते हैं, तो हम अपने को समझाने के लिए क्या करते हैं कि अरे ठीक है यार, वो मिट्टी में रह रहा है, मैं तो ईंटे के मकान में रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम उसको देख के, जो छोटा है हमसे, उसका हम सब्र करना शुरू करते हैं। लेकिन जो चाहत होती है, ह्यूमन जो चाहत होती है, वो हमेशा डेवलपमेंट की होती है। मतलब मिट्टी का घर हो तो पक्का घर हो, साइकिल हो तो कार आ जाए, हमेशा अपर मतलब ग्रोथ की ही बात करना चाहता है। ये हो गई हमारे आसपास मोहल्ले की घटना। इसी तरीके से होता है हमारा देश। देश में जब हम लड़ते हैं आपस में, या सिर्फ धर्म के पीछे भागते हैं, या टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करते हैं, या साइंस पे बात नहीं करते हैं, तो देश का विकास मध्यम पड़ जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं हम। इसलिए हमें वो सीखने के लिए अपने को एजुकेट करना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके हम अचीव करेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें विला बनाना है दूसरे देश की तरह, तो हमें सब्र नहीं, मेहनत करनी होगी उस दिशा में कि कैसे हम वो विला बना पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप अपने आसपास घर के रिश्ते और अड़ोस पड़ोस के रिश्तों से रिलेट करेंगे ना, तब आप जान पाएंगे कि इंटरनेशनल कैसे कनेक्शन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। इसीलिए घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि किसी की तरक्की अगर वो देख रहा है, तो वो अपने देश में भी अपने बच्चों को, जनता क्या है, मुखिया के बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी उसी तरीके से जागरूक करना, शिक्षित करना, या फिर उन्हें सुविधा मुहैया कराना कि वो विकसित देश की तरह आगे बढ़ सकें। जैसे हमारे बेंगलोर के कुछ साइंटिस्ट जैसे ड्रोन बना रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि हाँ, उनको फंड दें, सुविधा मुहैया कराएं, उनको भी तकनीकी विकसित होने के लिए जो भी सरकार मदद कर सकती है तो करना चाहिए। ये काम होता है मुखिया का। इसी तरीके से जैसे घर में एक मुखिया घर को चाहे तो आसमान में पहुंचा सकता है, या चाहे तो 10 टुकड़े करा के अलग अलग कर सकता है। सिचुएशन के अगर जवाब समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर।